हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया है। चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लंदन विच इज़ अ पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे इस पोएम की समरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लेक्स पोएम लंदन इज़ वन ऑफ द पोएम्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1794। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जो एक लंदन पोएम है वो विलियम ब्लेक का एक पोएम्स का कलेक्शन है नेम्ड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1794 में। इट सीम्स दैट पोएट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ रूसो। अब जो रूसो की आइडियोलॉजी है उससे इस पोएम में विलियम ब्लेक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इम्प्रेस्ड दिखते हैं। अब आप पूछेंगे कि रूसो की आइडियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूसो एक बहुत फेमस पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थिंकर रह चुके हैं इस वर्ल्ड के। तो रूसो की जो फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी मैं कहूँ तो ये कहती है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो हर जगह फ्री होना चाहिए, उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। और ये जो सोसाइटी है, जो प्रेशर्स हैं सोसाइटी के, उनसे ह्यूमन बींग्स को अलग रखना चाहिए और ह्यूमंस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर आपके लिए एक लाइन, फेमस लाइन जो रूसो ने कही थी वो कोट करूँ तो आपको याद आ जाएगा कि whom आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इनकी एक फेमस स्टेटमेंट या फेमस लाइन है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एवरीवेयर एंड ही इज़ इन चेन्स। तो शायद आप लोगों को याद आ गया होगा कि रूसो जो हैं फिलोसॉफिकल थिंकर हैं, उनकी क्या थिंकिंग रही थी। लाइक रूसो, he believes that modern civilization has made the life of common man hard, painful and miserable। अब आते हैं हम विलियम ब्लेक पर। तो विलियम ब्लेक भी रूसो की तरह ही क्या बिलीव करते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है उसने कॉमन मैन की जो लाइफ है उसको हार्ड, पेनफुल और मिजरेबल बना दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते कि ब्लेक इन हिज पोएम लंदन exposes the evils of the city life of London। अब जो कि आप देख सकते हैं कि पोएम का नाम ही क्या है, लंदन है। तो इसमें जो विलियम ब्लेक है वो क्या एक्सपोज कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, द इवल्स ऑफ द सिटी लाइफ। और सिटी लाइफ कहाँ की, लंदन की। द पोएट रोम्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और रोम मतलब होता है कि घूमना। तो जो पोएट है विलियम ब्लेक वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ रोमिंग अराउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन एंड सीज द पीपल हु लिव देयर। और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। ही सीज देयर पेल एंड विदर्ड फेसेस। और जहाँ भी वो देख रहे हैं, जिन भी लोगों को वो देख रहे हैं, तो सबके फेसेस कैसे, पेल है। पेल मतलब है फेंट इन कलर, येलो इन कलर, एंड विदर्ड मीन्स बिल्कुल होपलेस फेसेस हैं। फिर है पीपल आर प्राउड ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स ग्रांटेड टू देम थ्रू अ रॉयल चार्टर। अब फ्रेंड्स वहाँ पर क्या हुआ था कि लंदन में एक बार रॉयल चार्टर पास हुआ था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि लोगों को एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। तो लोग उस पर प्राउड तो हैं कि हमें ये सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं। बट पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ ऑफ नो यूज़ व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीड पुअर, पेनफुल एंड मिजरेबल लाइफ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल लिबर्टी का भी क्या मतलब है जहाँ पर लोगों को फिर भी राइट्स हैं, लिबर्टी है, फिर भी लोगों को क्या है, दे आर हेल्पलेस, दे आर लीडिंग देयर लाइव्स एज अ पुअर पीपल एंड दे आर इन पेनफुल एंड मिजरेबल कंडीशन। तो एक तरफ तो आप पॉलिटिकल लिबर्टी की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं सुधार पा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एवरीवेयर ही सीज मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन इन हेल्पलेस कंडीशंस। और जहाँ भी वो देखते हैं विलियम ब्लेक, उन्हें हर इंसान क्या है, हेल्पलेस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। सेवरल प्रोहिबिशंस आर इम्पोज्ड ऑन देम। और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि उन सब लोगों पर लगाई जा रही हैं। He hears the call of a chimney sweeper, a small boy earns his living by sweeping। Now, जो विलियम ब्लेक है, नाउ हम बात करेंगे कि कैसे इस पोएम में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं
कि कैसे लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो सबसे पहले वो एक आवाज़ सुनते हैं विच इज़ ऑफ अ चिमनी स्वीपर। एक चिमनी स्वीपर है, वो कौन है? एक छोटा सा बच्चा है, अर्न्स हिज लिविंग बाय स्वीपिंग। अब आप देख सकते हैं कि वो अपनी अर्निंग जो है, वो लाइवलीहुड जो है, वो कैसे अर्न कर रहा है? बाय स्वीपिंग। एंड नाउ इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर, कि कैसे एक बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए इस उम्र में, वो एक काम कर रहा है और अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहा है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब बट द पुअर चाइल्ड हैज़ टू डू इट फॉर सर्वाइवल। बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, बट इस छोटे बच्चे को, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए ये काम करना पड़ रहा है। देन द पोएट लुक्स एट द चर्च। अब सेकेंडली वो किस चीज़ को देखता है? ही ऑब्जर्व्स द चर्च। ही इमेजिन्स दैट चर्च लुक्स ब्लैक विद शेम और पिटी। अब वो ऑब्जर्व करता है कि जो चर्च है वो ब्लैक लग रहा है, ब्लैक इन कलर लग रहा है। वाई? ड्यू टू शेम और पिटी। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एक चर्च का क्या काम होता है कि लोगों की लाइफस्टाइल को सुधारना और लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना। पर यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए जो चर्च है वो कैसा लग रहा है विलियम ब्लेक को? इट इज़ ब्लैक इन कलर, लुकिंग ब्लैक इन कलर विद शेम और पिटी। Then he hears the sighs of a soldier who is punished by the royal court. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सोल्जर्स हैं उनको भी क्या करा जा रहा है? पनिश किया जा रहा है बाय रॉयल कोर्ट। When he walks in the street at midnight, he hears the call of prostitutes. और लास्टली इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि वो मिडनाइट में जब स्ट्रीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस टाइप के लोग जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि ही हियर्स द कॉल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, और वो प्रोस्टिट्यूट्स की आवाज़ सुनते हैं। हु आर नॉट इन दिस अगली प्रोफेशन विलिंगली। कोई भी इस काम को विलिंगली नहीं करता, इस अगली प्रोफेशन में नहीं जाता। दे आर फोर्स्ड टू डू बाय द मैरिज लॉज ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी। और जो ब्रिटिश सोसाइटी में जो मैरिज लॉ है, जो लॉज बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग दे आर फोर्स्ड टू डू इट। नाउ इस पैराग्राफ में आप समझेंगे कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम एंड व्हाट डज विलियम ब्लेक वांट्स टू से। पोएट फील्स पीपल आर नॉट merely victims of physical diseases, they are suffering from social diseases। तो कितनी बड़ी बात है कि फिजिकल डिजीजेस तो लोगों को हो जाती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस टाइप के विक्टिम्स लोग बन जाते हैं, बट दे आर मोर ओवर दे आर सफरिंग फ्रॉम सोशल डिजीजेस। कि सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो डिजीजेस प्रिवेल्ड थी, कैसे दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट। द जर्म्स ऑफ देयर डिजीजेस ब्रीड इन सोसाइटी। और जो जो जर्म्स ऑफ ईवल्स हैं, जो बुराइयाँ जो उस सोसाइटी में प्रिवेल्ड हैं, उससे क्या हो रहा है? एक टाइप की क्या है? गंदगी सोसाइटी में फैलती जा रही है। इट इज़ इनक्योरेबल बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्टेड सोशल कस्टम। और इनक्योरेबल है क्योंकि इसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सोशल कस्टम्स में फॉलो किया जा रहा है, इसे एक्सेप्ट कर दिया जा चुका है, तो इसको क्योर भी नहीं कर सकते, इसको हटा भी नहीं सकते। सोशल इनजस्टिस इज़ द कॉज ऑफ ऑल ईवल्स। और जितनी भी बुराइयां हैं उसका रीज़न क्या है? सोशल इनजस्टिस। कि आप किसी लोग को, किसी इंसान को बहुत प्रिविलेज दे रहे हैं और किसी इंसान को आप बिल्कुल भी उसके लिए आप नहीं, उसके राइट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। इट इज़ द कर्स ऑफ मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। और ये एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो अर्बन सिविलाइजेशन है, उस पर एक कर्स है कि कैसे इतनी डिस्पैरिटी है कि पुअर ही होते जा रहे हैं और जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम हमारी लंदन। आई होप इसकी समरी आपको समझ में आई होगी, और जहाँ पर भी इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम and you can use the content of this poem, this summary also, anywhere you feel like. Okay, that's it for today's topic. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको आगे मेरे आने वाले वीडियोस में देखना है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।